बचपन से लेकर आज तक पता नहीं कितनी बार आपने ये सुना होगा कि आप क्या नहीं कर सकते। जैसे खुले आसमान में बादलों को चीरते हुए उड़ने का सपना, लेकिन जैसे ही नींद टूटती थी वो सपना भी टूट जाता था, क्योंकि आपको समझाया जाता था कि आप चाहे कुछ भी कर लें लेकिन आप नहीं उड़ सकते। आपने भी मेरी तरह पता नहीं कितनी बार यह सुना होगा कि जिंदगी जीना आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। यह कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्या हो अगर मैं आपसे यह कहूं कि वो सब लोग जिन्होंने भी आपसे यह कहा वो जाने या अनजाने में आपसे झूठ बोल रहे थे, और अगर इस पूरी दुनिया में कोई भी कामयाब हुआ है तो अपने अंदर के उस छोटे से बच्चे को जिंदा रखकर, ना कि मार कर। वो बच्चा जो सपने देखने से नहीं डरता, जो गिर गिर के चलना सीखता है, जिसको पूरा विश्वास है कि वो कुछ भी कर सकता है, जो सिर्फ सपने में नहीं असलियत में भी खुले आसमान में उड़ना चाहता है। तो क्या आप तैयार हैं फिर से बच्चे बनने के लिए? क्योंकि कामयाब होना कोई बड़ों का खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल है। ये कहानी है अकबर और बीरबल की। एक बार अकबर पहले हंस रहे हैं कुछ लोग। यही तो मैंने कहा था यार, जबरदस्ती नहीं हंसना। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार अकबर और बीरबल शिकार पे जा रहे होते हैं और अकबर का अंगूठा कट जाता है तलवार निकालते टाइम। वो बौखला जाता है, चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहता है सिपाहियों जल्दी जाओ, जा करके वैद्य को बुला करके लाओ, देखो मेरा अंगूठा कट गया, देखो मैं अपंग हो गया, देखो मेरी क्या हालत हो गई। उधर से बीरबल आता है हंसता हुआ, कहता है महाराज रिलैक्स, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कहता है बीरबल तू क्या पागल हो गया है, क्या बोल रहा है, मैं तुझे अपना समझता था और कैसी बेकार की बात कर रहा है। एक काम करो सिपाहियों, वैद्य को छोड़ो, पहले इस बीरबल को ले जाओ, ले जा करके उल्टा लटका दो इसको पूरी रात के लिए और उसको कोड़े मारते रहना और सुबह सुबह फांसी दे देना। ले जाते हैं बीरबल को। उधर से अकबर अकेला शिकार पे चला जाता है। अब वो शिकार पे जाता है, उसको कुछ आदिवासी पकड़ के ले जाते हैं और उल्टा टांग देते हैं। अब वहाँ आदिवासियों का डांस चल रहा है, हु हा। अब ये मत सोचो मैं डांस करके दिखाने वाला हूँ। इतने में एक आदिवासी की नजर पड़ती है उसके अंगूठे की तरफ। कहते कि अरे यार ये तो अशुद्ध है, इसकी हम बलि नहीं चढ़ा सकते, छोड़ दो इसको, ये अशुद्ध है। अकबर को छोड़ दिया जाता है। अब अकबर रो रहा है, सुबह का टाइम हो चुका है, उसको लगता है कि अब तक तो बीरबल को फांसी लग गई होगी। चीख रहा है, चिल्ला रहा है, बीरबल बीरबल बीरबल, भागता हुआ आ रहा है। आके देखता है कि बीरबल को बस फांसी लगने ही वाली है, रस्सी लग चुकी है। जा करके बीरबल के पैर पकड़ लेता है, कहता है बीरबल मुझे माफ कर दो, तुम ठीक कहते थे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, देखो आज तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं और मुझे देखो कितना घटिया इंसान हूं। और मुझे देखो मैं कितना घटिया इंसान हूं और मैंने तुम्हारा क्या हाल बना दिया। तो बीरबल टूटी फूटी हालत में बोलता है, कहता है नहीं महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर को अभी खत्म नहीं हुई, अकबर को एकदम चौंक जाता है, कहता है बीरबल तू क्या पागल है क्या बोल रहा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें क्या अच्छा है। कहता है महाराज इसमें यह अच्छा है कि अगर मैं आपके साथ गया होता तो वो लोग मेरी बलि चढ़ा देते। अब आप में से बहुत सारे लोगों की स्माइल कॉन्स्टिपेशन स्माइल से लूज मोशन स्माइल बन रही है, बह रही है। बहने दो, निकलने दो, जाने दो जहां जा रही है। इस कहानी से क्या समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वर्ड है ना, ये भी एक बीज है। जैसे एक सक्सेस के बीज की मैंने बात करी थी, एक फेलियर का बीज है। क्योंकि किसी भी चीज में आज आप बोलते रहो कि ये मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, कुछ टाइम बाद आप क्या बोलने लग जाओगे, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता, मतलब दी एंड। तो ये जो मुश्किल वर्ड है ना, इसने क्या किया हुआ है, हम सबको पकड़ करके रखा हुआ है, एक रस्सी की तरह बांध करके रखा हुआ है। जैसे एक सर्कस में हाथी होता है ना, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है जब वो छोटा सा होता है। तो वो हाथी का बच्चा जो होता है छोटा सा, वो क्या करता है, उस पतली सी रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, दम लगाता है, बेचारा नहीं तोड़ पाता, उसमें इतनी ताकत नहीं होती, नहीं तोड़ पाता। तो उसके दिमाग में क्या बैठ जाता है कि मुश्किल है, मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। आज वो हाथी बड़ा हो गया है, वो चाहे तो
एक रस्सी को नहीं, उसमें इतनी ताकत है कि ऐसी 1000 रस्सियों को तोड़ सके, लेकिन वो कोशिश ही नहीं कर रहा, कोशिश ही नहीं कर रहा। अगर कोई धीरे से जाए और उस हाथी के कान में बोल दे कि अरे वो हाथी, तेरे में ताकत है, एक बार कोशिश करके तो देख, तू तोड़ सकता है, तो उस हाथी को कितनी देर लगेगी उस रस्सी को तोड़ने में? 1 साल, 2 साल, 10 साल? 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यही होता है, जितने भी बिलीव्स जो किसी झूठ के ऊपर बेस्ड हैं, उनको बनने में सदियां लगती हैं, टूटने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। सेकंड, कुछ अलग नहीं होने वाला, यहां पे टाइम पास हुआ, खत्म। तो क्या करना है? अपने आप से एक कमिटमेंट करना है, फैसला करना है कि मुझे अपने आप को बदलना है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, 2। पहला, एक तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में जो ना अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, छोटी से छोटी मुश्किलों को खुद ही बड़ा बनाते रहते हैं, बड़ा बनाते रहते हैं और रोते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, और इसमें कुछ गलत नहीं है। बस हमको ये समझना है कि हाँ, अगर हम ऐसे हैं तो तभी हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर हम एक्सेप्ट ही ना करें, हम कहें नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तो आप ऐसे ही रहोगे जैसे आप हो। दूसरा ऑप्शन, ये था पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, ऐसे लोग इस दुनिया में, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी लाइफ की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को आसान बना देते हैं, छोटी समझते हैं और हमेशा हंसते रहते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? अब एक ऐसी कहानी है जिसका मेरी लाइफ पे ना बहुत बड़ा असर हुआ है। 2 किसान होते थे एक गांव में, एक जैसा काम करते थे, दोनों मरे भगवान के पास गए। वहां गए, जा करके भगवान ने बोला कि हाँ बेटा, अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें? तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान, क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी। देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा। जो भी पैसा कमाता था वो आता था, कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान, इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 मिले, हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए? कहता भगवान, आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगू? मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया। बस एक ही कमी रह गई मेरी ज़िंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए। बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। देना ना पड़े, बस मिले 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 मिले। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी। सिंपल है, अगर आप हंसते रहना चाहते हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हंसी दो, हंसी दो। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब के सक्सेस है, अगर वो आपके पास आ सकती है तो सिर्फ एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस अगर आ सकता है आपके पास, वो आ सकता है खराब एक्सपीरियंसेस से, अच्छे एक्सपीरियंसेस से नहीं। लेकिन अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके दिल से आवाज आएगी, यहां से नहीं, यहां से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी जरूरत है। और जिस दिन ऐसा होगा,
और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है।